Hi guys, today we are going to solve UPSC Men's Math optional means question of this. So this question that would be asked in 2020 Mathematics UPSC optional paper, and this one is B part of fourth question, which worth 15 marks. So you may think this one is very important. So let's see. And this one is very easy. uh, I call it like lollipop. This one is lollipop. If you have a very little knowledge about matrix, then you will able to solve this question easily and you will achieve 15 marks. Let's see how. This would be asked in 2020 in math UPSC optional. Okay, so let's see. uh, this question used to say that we have to verify Cayley-Hamilton theorem, matrix A this much, and find its inverse, and express it in such a manner in the linear polynomial of A, and then after we have to express this factor as a linear combination of these three if is it possible and justify your answer. Okay, तो आप समझ गए होंगे. आपको हिंदी में बता दूं कि आपको कैरली हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई करना होगा इस मैट्रिक्स का यूज़ करके, और इस वेक्टर को इन तीनों में के टर्म्स में एक्सप्रेस करना होगा अगर पॉसिबल होगा तो लीनियर कम्बिनेशन में. तो चलिए देखते हैं. अब कैरली हैमिल्टन थ्योरम क्या होता है, आपको कुछ नहीं करना होता, आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखनी होती है दैट इज इक्वल्स टू जीरो. कैसे लिखते कैसे हैं, मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स है, इसकी अगर हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखनी है तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू राइट ए माइनस लेमडा टाइम्स आई वेक्टर होल डिटर्मिनेंट दैट इज इक्वल टू जीरो. यहाँ से आपको एक कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल मिलेगा. ओके, और इस पोलिनोमियल का यूज़ करके आपको इस पोलिनोमियल को यूज़ करके इसके टर्म में एक्सप्रेस करना है, या फिर आप ये कह लीजिए कि इसको इस पोलिनोमियल के टर्म में एक्सप्रेस करना है. कैसे, आइए देखते हैं. ओके, सो लेट्स बिगिन. Here is matrix A, and we are going to write its characteristic equation A minus lambda I that is equal to 0. यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक आपके पास इक्वेशन आएगी इन द टर्म ऑफ लैम्डा. एंड कैरली हैमिल्टन थ्योरम ये कहता है कि कोई एक मैट्रिक्स ए है, वो अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी. इफ़ ए इज ए मैट्रिक्स देन इट मस्ट सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं ए माइनस लेमडा आई मॉड इज इक्वल टू जीरो. ओके, मॉड मीन्स डिटर्मिनेंट. तो अगर ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है तो इसको सेटिस्फाई करेगी. तो ए लेमडा माइनस फोर ए स्क्वायर माइनस फोर ए माइनस फाइव दैट इज इक्वल टू जीरो. तो हमने हैमिल्टन थ्योरम का भी यूज़ कर लिया. ओके, कैरली हैमिल्टन थ्योरम का भी यूज़ कर दिया. अब इसको वेरीफाई करना है कि ये जो आया है वो सही है. तो आपको कुछ नहीं करना. यहाँ पे हमारे पास आया था ए स्क्वायर माइनस फोर ए माइनस फाइव इज इक्वल्स टू जीरो. तो आपको ए स्क्वायर फाइंड कर देना है, इसमें पुट करना है. यहाँ पे ए स्क्वायर पुट कर दीजिए, यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो इज इक्वल टू फाइनली क्या आ जाएगा, जीरो. तो आप यहाँ से क्या कर दिए, कैरली हैमिल्टन थ्योरम को क्या कर दिए, सेटिस्फाई कर दीजिए, मीन्स वेरीफाई कर दिया आपने. ओके, और नेक्स्ट आते हैं. मतलब ये क्वेश्चन 15 मार्क्स का है एंड यू विल गेट इजली इफ़ यू वुड हैव अ लिटिल मच नॉलेज अबाउट मैट्रिक्सेस. तो बहुत ही आसान था ये. तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखिए, उसके बाद उसको ए से सेटिस्फाई करिए. सेटिस्फाई करने के बाद आप यहाँ से ए स्क्वायर फाइंड करिए, पुट करिए, आंसर आ जाएगा. मतलब जीरो इसकी इक्वल टू जीरो आ जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं. ओके, एंड लेट्स सी नेक्स्ट वन. अब हमें ये करना है कि हमें उस ए स्क्वायर माइनस फोर ए माइनस फाइव इजकल टू जीरो इसका यूज़ करके यहाँ तक जाना है, या फिर इसका यूज़ करके यहाँ तक आना है. मतलब एक दूसरे का यूज़ करके एक्सप्रेस करना है. आल्सो एक्सप्रेस दिस एज ए लीनियर पोलिनोमियल. तो यहाँ से यहाँ पहुँचना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर है, फिर आप ए की उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा ए की पावर फाइव. थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम ये करेंगे कि यहाँ से
हम ए स्क्वायर वाले इक्वेशन पे मतलब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पे जाएंगे। कैसे, आइए देखते हैं। ओके, तो कुछ नहीं, हमारे पास ये इक्वेशन है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये है। यहाँ से हमें ए क्यूब कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से आपने ए क्यूब कॉमन लिया तो ए स्क्वायर बचा। यहाँ से आप ए क्यूब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ से आप ए क्यूब कॉमन मत लीजिए, आप लीजिए, हाँ आप मैनिपुलेट कर लीजिए। मैनिपुलेशन आप कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना आपको। जैसे यहाँ पे ए की पावर 5 है, यहाँ पे ए की पावर 3, ऐसे ही इसको लिख दीजिए। तो यहाँ पे प्लस माइनस ए की पावर 5, मतलब बेसिकली ये मैनिपुलेट करना चाह रहा है आपको। इसका मैनिपुलेशन करके यहाँ पे ए क्यूब को कॉमन करके ऊपर वाली इक्वेशन के बराबर करना है, ठीक है। फिर मैनिपुलेट करके आपको इक्वेशन बनानी है, और आपको इस मैनिपुलेशन के बाद इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे यहाँ पे ए क्यूब है और यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। बेसिकली ये बचेगा। इसको आप जब सॉल्व करोगे, सॉल्व कैसे करोगे, यहाँ पे भी ए स्क्वायर है, यहाँ पे भी ए स्क्वायर है, फाइनली ऐसा कुछ आएगा। इसको भी आपने मैनिपुलेट किया। मैनिपुलेट करने का मतलब कि पूरा आप पे डिपेंड करता है आप कैसे मैनिपुलेट करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, एक मैनिपुलेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे 4a + 5i बचा हुआ है, और हमारे पास इक्वेशन क्या दिया हुआ था, a - 4i - 5 इज इक्वल्स टू -4a - 5i दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a + 5i। तो जो यहाँ पे 4a + 5i आ रहा है, इसके जगह पे आप क्या पुट कर सकते हो, a स्क्वायर। ऐसे मैनिपुलेट करना है आपको, ठीक है। तो ऐसे जब आप मैनिपुलेट करोगे तो फाइनली हमारे पास क्या आएगा, a + 5i, जो कि हमें शो करना था कि जो हमें इक्वेशन ये दिया गया है दैट विल बी एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल ऑफ a, जो कि हमने प्रूव कर दिया। ओके, तो ये टोटली मैनिपुलेशन है, आप एक बार इसको पोज करके देख लीजिएगा, ठीक है। और लास्ट वो ये कह रहा है कि लास्ट वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू शो द लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर डिपेंडेबिलिटी। ओके, कि आपका जो ये वेक्टर है लीनियर कॉम्बिनेशन, इन तीनों वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस हो पा रहा है या नहीं, इट इज़ पॉसिबल टू एक्सप्रेस इट और नॉट। तो बेसिकली चलते हैं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन पे क्या, हम बेसिक सा कॉन्सेप्ट ये है कि जिस वेक्टर को हमें जिन जिन वेक्टर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, मान लीजिए आपके पास x कोई वेक्टर है और आपको y z गामा के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो हम कुछ नहीं करते, एक कांस्टेंट यहाँ लगाएंगे, प्लस यहाँ पे कांस्टेंट लगाएंगे, प्लस यहाँ पे कांस्टेंट लगाएंगे। अगर ऐसा होता है तो हम बोलेंगे कि जो x है दैट विल बी एक्सप्रेसिबल इन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ y z गामा। तो सेम थिंग यहाँ पे किया गया है कि जो ये वेक्टर हमें दिया हुआ था इसको हम इन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं। और अगर ऐसा है, अगर ऐसा होता है तो हम बोल देंगे इट विल बी एक्सप्रेसिबल इन फॉर्म ऑफ लीनियर। ओके, तो कुछ नहीं करना। एक कंडीशन ये होती है कि अगर सॉल्यूशन इनकॉन्सिस्टेंट है then we can say that we cannot able to express it as a linear combination। अगर सॉल्यूशन किसी दो मैट्रिक्स का या फिर किसी एक मैट्रिक्स का इनकॉन्सिस्टेंट है, मतलब उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम ये बोल देंगे कि जिस तीन वेक्टर्स को आप इस मैट्रिक्स के थ्रू एक्सप्रेस करना चाह रहे हो वो किसी तीसरे के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं, किसी चौथे के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा। कैसे,